यह कहानी बहुत पुरानी है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाराज युधिष्ठिर राजा बन चुके थे। अपने चारों छोटे भाइयों की सहायता से राजकाज चला रहे थे। प्रजा की भलाई के लिए पांचों भाई मिलजुल कर कार्य किया करते थे। जो कोई भी दीन दुखी फरियाद लेकर आता, उसकी हर प्रकार से सहायता की जाती। एक दिन राजा युधिष्ठिर राजभवन में बैठे अपने एक मंत्री से वार्तालाप कर रहे थे। किसी समस्या पर गहन विचार चल रहा था। तभी एक ब्राह्मण वहां पहुंचा। कुछ दुष्टों ने उस ब्राह्मण को सताया था। उन्होंने ब्राह्मण की गाय उससे छीन ली थी। वह ब्राह्मण महाराज युधिष्ठिर के पास फरियाद लेकर आया। मंत्री के साथ बातचीत में व्यस्त होने के कारण महाराज युधिष्ठिर उसकी बात न सुन पाए और उसे बाहर इंतजार करने के लिए कहा। ब्राह्मण मंत्रणा भवन से बाहर जाकर महाराज का इंतजार करने लगा। मंत्री से बात समाप्त करने के बाद महाराज ने ब्राह्मण को अंदर बुलाया, लेकिन तभी वहां किसी अन्य देश का दूत आ पहुंचा। महाराज फिर बातचीत में उलझ गए। इस प्रकार एक के बाद एक कई महानुभाव महाराज युधिष्ठिर से मिलते रहे और वो ब्राह्मण की बात को भूल गए। अंत में सभी को निपटा कर जब महाराज युधिष्ठिर भवन से बाहर आए तो उन्होंने ब्राह्मण को इंतजार करता पाया। ब्राह्मण को देखकर उन्हें थोड़ा दुख हुआ, पर उन्होंने कहा, मैं काफी थक गया हूँ, आप कल आइएगा, मैं कल आपकी हर संभव सहायता करूंगा। इतना कहकर महाराज अपने विश्राम भवन की तरफ प्रस्थान कर गए। ब्राह्मण को महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। वह दुखी मन से अपने घर की ओर लौटने लगा। अभी वह मुड़ा ही था कि उसकी मुलाकात महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीम से हो गई। भीम ने ब्राह्मण से उसकी परेशानी का कारण पूछा। ब्राह्मण ने भीम को सारी बात बताई। साथ ही यह भी बता दिया कि महाराज ने उसे अगले दिन आने को कहा है। ब्राह्मण की बात सुन भीम को बहुत दुख हुआ। उसे महाराज युधिष्ठिर के व्यवहार से बहुत निराशा हुई। उसने मन ही मन कुछ सोचा, फिर द्वारपाल को जाकर आज्ञा दी, सैनिकों से कहो कि विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े बजाए। भीम की आज्ञा का पालन हुआ। सभी द्वारों पर तैनात सैनिकों ने विजय के अवसर पर बजने वाले नगाड़े बजाए। महाराज युधिष्ठिर ने भी नगाड़ों की आवाज सुनी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने सोचा, नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। यह जानने के लिए वह अपने विश्राम कक्ष से बाहर आए। कक्ष के बाहर निकलते ही उनका सामना भीम से हो गया। उन्होंने भीम से पूछा, विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़े क्यों बजाए जा रहे हैं। हमारी सेना ने किस शत्रु पर विजय प्राप्त की है। भीम ने नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारी सेनाओं ने तो किसी शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की। इस पर युधिष्ठिर बोले, तो ये नगाड़े किस खुशी में बज रहे हैं। भीम बोले, क्योंकि पता चला है कि महाराज युधिष्ठिर ने काल पर विजय प्राप्त कर ली है। भीम की बात सुनकर महाराज की हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, मैंने काल पर विजय प्राप्त कर ली है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। भीम ने महाराज की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज, अभी कुछ देर पहले आपने एक ब्राह्मण से कहा था कि वो आपको कल मिले। इससे साफ जाहिर है कि आपको पता है कि आज आपकी मृत्यु नहीं हो सकती। आज काल आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। यह सुनने के बाद मैंने सोचा कि अवश्य आपने काल पर विजय प्राप्त कर ली होगी, नहीं तो आप उस ब्राह्मण को कल मिलने के लिए क्यों कहते। यह सोचकर मैंने विजय के अवसर पर बजाए जाने वाले नगाड़ों को बजने की आज्ञा दी। भीम की बात सुनकर महाराज युधिष्ठिर की आंखें खुल गई। उन्हें अपनी भूल का पता लग चुका था। तभी उन्होंने पीछे खड़े ब्राह्मण को देखा। उन्होंने उसकी बात एकदम सुनी और उसकी सहायता के लिए सारे प्रबंध करवा दिए। दोस्तों, हमारे असल जीवन में, आपके जीवन में, हम सब में एक बुरी आदत होती है, काम को टाल देने की। अपनी इसी आदत के कारण हम अपने बनते हुए कामों को भी बिगाड़ बैठते हैं, जिससे हमारी बड़ी हानि हो जाती है और कभी कभी तो हम अपनी मंजिल तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। जो काम हमें आज करने हैं वह कल भी उतने ही महत्व के रहेंगे, यह नहीं कहा जा सकता। परिस्थितियां क्षण क्षण पर बदलती रहती हैं और उनके अनुसार पिछड़े हुए कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। यह संभव है कि आज किसी कार्य के सम्मुख आते ही हम उसे ताजा जोश से कर डालें, परंतु कल पर टालते ही उस कार्य के प्रति दिलचस्पी भी कम हो सकती है और इस प्रकार वह कार्य सदा के लिए ही टल सकता है। जिसे टाल मटोल का रोग लग जाता है, वह अपने जीवन में अनेक काम नहीं कर पाता, बल्कि उसके सब काम अधूरे पड़े रह जाते हैं। इसलिए ऐसे लोग हर समय व्यस्त दिखाई पड़ते हैं, फिर भी अपना काम पूरा नहीं कर पाते। कामों का बोझ उनके सर पर लदा रहता है और वो उससे डरते हुए कामों को धकेलने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए जहां तक हो सके आज के काम को कल पर कभी ना छोड़ें, क्योंकि वर्तमान क्षण ही हमारा क्षण है। कबीर दास जी कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। आशा करता हूँ ये कहानी आपके जीवन में कोई भूमिका निभा पाए। आप देख रहे हैं निश्वसिता
ऐसी ही प्रेरक कहानियों के लिए जुड़े रहें निश्वसिता से। शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रेरणा सब तक पहुंचे। धन्यवाद।